क्लासरूम में उस दिन माहौल बदला हुआ था। एक लड़की ने जानबूझकर बेंच पर गोंद गिरा दिया था और वही सीट स्कूल के सबसे बड़े बदमाश की थी। जैसे ही वह लड़का क्लास में दाखिल हुआ, पूरा कमरा सांस रोके उसे देखने लगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वह हमेशा की तरह शांत रहा और जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी ठंडी और बेरहम आंखों ने उसे जकड़ लिया। पूरी पीरियड वह डर और बेचैनी में बैठी रही। हर पल उसे लग रहा था कि अब कुछ भयानक होने वाला है। घंटी बजी। उसने सोचा अब सच कहना ही होगा, लेकिन तभी अध्यापक ने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, पूरा क्लास सन्न रह गया। वह हिला लेकिन उठा नहीं। वह कुर्सी से चिपक चुका था। उसने एक बार कोशिश की, फिर दूसरी बार, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। अब डर नहीं था, अब शर्मिंदगी थी। उसने पूरी ताकत लगा दी और तभी एक जोरदार फटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सन्नाटा छा गया। उसका घमंड और उसकी दहशत वहीं टूटकर बिखर गई। उस अपमान के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद से वह जहां भी पढ़ा हमेशा शॉर्ट्स पहनकर ही बैठा। और जब भी वह पल याद आता, उसकी आंखों में गुस्सा भर आता। दूसरी ओर लड़की डर से कांप उठी। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली, जैसे सजा अब उसी की बारी हो। खुद को संभालने के लिए वह एक खिलौनों की क्लॉ मशीन के पास गई। उसकी नजर एक सफेद टेढ़ी बियर पर टिक गई। उसने कोशिश की, एक सिक्का फिर दूसरा, लेकिन सारे सिक्के खत्म हो गए और टेढ़ी वहीं रह गया। गुस्से में उसने मशीन को लात मार दी। तभी पीछे से एक आवाज आई। वह वहीं था। उसने बिना कुछ कहे मशीन ठीक की और बस इतना कहा कि अगली बार इसे लात मत मारना। फिर वह अपनी बाइक पर बैठा और चला गया। लड़की वहीं खड़ी सो